नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि आपको मैंने सुबह की वीडियो में बता दिया था कि 2016 का जो समायोजन होना था विद्यार्थियों का, वो चयन बोर्ड ने कर दिया है। सभी विद्यार्थी जो हैं अपने अपने कॉलेज में जाकर नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब उनकी एक टेंशन ख़त्म हो गई है। 1-2 विद्यार्थी जो बचे होंगे उनका चयन बोर्ड जल्दी से ही समायोजन कर देगा। लेकिन अब जो बचा हुआ है 2021 का समायोजन, इस पे बात बनी नहीं है अभी, और जल्दी ही ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट या मार्च 20 मार्च तक ये 2021 का समायोजन भी कर दिया जाएगा। जैसा कि कल के और आज के सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में एक जो है विद्यार्थियों का दल चयन बोर्ड जाकर सचिव नवल किशोर से मिलेगा, और आज वो गए और नवल किशोर जी से मिले और अपनी जो मांगें थी विद्यार्थियों की वो मांगें रखी गई हैं। मैं आप लोगों को एक-एक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि विक्की खान के नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक दल जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गया हुआ था, और वहां पर ज्ञापन देकर बाहर निकलते ही उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया और साक्ष्य दिया कि सभी लोग मिलने गए थे और क्या क्या मांगे हैं अब हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही ज्ञापन है जो अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में शिक्षा चयन बोर्ड को विद्यार्थियों की मांगों के रूप में दिया गया है। तो हम ज्ञापन में देख लेते हैं क्या क्या मांगे विद्यार्थियों ने रखी हैं। सेवा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एलनगंज, प्रयागराज महोदय, आपको अवगत कराना है कि प्रतियोगियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रतियोगी मोर्चा आपके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है जो तत्कालीन समय में एक गंभीर विषय के रूप में विद्यमान है और इस पर त्वरित निर्णय किए जाने की आवश्यकता है, और आपसे आशा है कि इस पर अतिशीघ्र निर्णय करेंगे। विक्की खान ने अपने ज्ञापन में 6 मांगों को रखा था चयन बोर्ड के सामने। अब एक-एक करके 6 मांगों को हम देख लेते हैं। नंबर 1, विज्ञापन वर्ष 2022 के नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने को लेकर चयन बोर्ड को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। जैसा कि चयन बोर्ड ने बताया था कि 15 जनवरी के बाद जो है 2022 का विज्ञापन कभी भी आ सकता है, और इसी उम्मीद के साथ विद्यार्थी जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं थे। लेकिन इसी बीच जो है आपका चुनाव आचार संहिता लग चुका है, जिसके कारण विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उठा रहे हैं। तो इसमें ये बात थी कि 15 जनवरी तक दे दी जाएगी, लेकिन नहीं दिया गया। तो विद्यार्थी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि ठीक है, आप चुनाव के बाद ही दीजिएगा, चुनाव के बाद ही आप विज्ञापन को विज्ञप्त कीजिएगा। लेकिन आप इतना बात याद रखिए कि जो 5200 पदों का जो अधियाचन आया हुआ है, इतने पदों के लिए हम विज्ञापन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर आप 5200 पदों का अधियाचन आया हुआ है, जिसमें से अभी 1000 पद जो होंगे वो 2021 के विद्यार्थियों के लिए समायोजन में चले जाएंगे, तो बचेगा 42-4300 पद। तो हम 42-4300 पद लेके क्या करेंगे? तो और विद्यार्थी जो हैं, जैसे कि ये प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, ये दोनों ही मांग कर रहे हैं कि तदर्सों की जो सीट है 22,000 जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है खाली करके इनको कंपटीशन के द्वारा भरने के लिए, उस सीट को भी इसमें जोड़ा जाए। तो 4200 ये अधियाचन हो गए जो आया हुआ आपके पास पहले से, और जो सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थों की सीट बोला है 22,000, तो ये 26,000 ये हो गए। और अभी एक बार आप पोर्टल खोलिए दोबारा अधियाचन के लिए, और पोर्टल खोलकर दोबारा अधियाचन मंगवाइए, जिसके बाद 28 से 30,000 जो होंगे पोस्ट, उस पर आप विज्ञापन को निकालिए, जिसके कारण विद्यार्थी अधिक से अधिक जॉब पा सकेंगे। विद्यार्थियों का ये कहना है कि हम 4000 पदों का विज्ञापन तो लेंगे नहीं, आप भले ही चुनाव के बाद 1-2 महीने और देर हो जाए, लेकिन हमें विज्ञापन चाहिए, तो पूरी की पूरी सीटों का विज्ञापन हमें मिलना चाहिए। अगर चयन बोर्ड ऐसा करता है कि तदर्थों की सीट भी जोड़ देता है और साथ में अधियाचन के लिए पोर्टल खोल देता है, तो ये मान के चलिए कि आपका अधियाचन के लिए 15 से 20 दिन टाइम लगेगा। और अभी तो कोई निर्णय अभी हो नहीं रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्च के बाद अप्रैल में ही कहीं आपका विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2022 का आ सकेगा। तो इस पे आप लोग निश्चिंत रहिए कि अब जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी उनके पास मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकते केवल ज्ञापन देने के अलावा, और सोशल मीडिया के सहारा लेकर ही कुछ न कुछ आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये भरोसा रखिए कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, विद्यार्थी एकजुट होकर विज्ञापन तो निकलवा ही लेंगे। देखते हैं विद्यार्थियों की दूसरी मांग क्या थी। विज्ञापन वर्ष 2021 प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन एवं संशोधित पैनल अतिशीघ्र भेजे जाने की आवश्यकता है। तो नवल किशोर जी ने, जो सचिव हैं, उन्होंने सीधे बोल दिया है कि ये जो हिंदी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी हैं उनका जो विद्यालय आवंटन है वो 15 फरवरी के बाद, अर्थात इसी फरवरी में आवंटित कर दिया जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हिंदी प्रवक्ता के विद्यार्थियों के लिए। आपको जल्दी विद्यालय जो
आवंटन कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विज्ञापन वर्ष 2016 के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन तथा विज्ञापन वर्ष 2021 का संपूर्ण समायोजन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने सुबह की वीडियो में बता दिया था कि 2016 के बच्चों का टीजीटी पीजीटी का उनका समायोजन कर दिया गया है। 1-2 बच्चे बचे होंगे तो उनका भी जल्दी ही कर दिया जाएगा। और रही बात, अब इसके बाद जो आयोग काम करेगा वो 2021 के समायोजन पर अतिशीघ्र काम करने लगेगा। और नवल किशोर जी ने बताया है कि फरवरी के लास्ट तक 2021 के बच्चों का भी जो समायोजन होगा वो जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, विज्ञापन वर्ष 2013 प्रधानाचार्य के साक्षात्कार की तिथि को अति विलंब घोषित किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2013 का जो साक्षात्कार था वो 31 जनवरी तक पूरा करना था हाईकोर्ट के अनुसार, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। उसके बाद जो डेट थी वो डेट भी नहीं हो पाई, 15 फरवरी डेट थी, उसमें भी नहीं करवा पाए ये लोग। तो आज जो है ये हाईकोर्ट जाकर बोला है इन लोगों ने कि मार्च तक, 31 मार्च तक हम किसी भी तरह है आपका साक्षात्कार ले लेंगे और रिजल्ट भी दे देंगे। तो अब 31 मार्च तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 2013 प्रधानाचार्य के साक्षात्कार के लिए। पांचवा था, विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम को अतिशीघ्र घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें 11 वर्ष का विलंब हो चुका है जो न्यायोचित नहीं है। तो इस पर भी आयोग ने बोला है कि इसका जो है परिणाम अतिशीघ्र 15 मार्च तक हम निकाल देंगे। इसके लिए भी विद्यार्थी परेशान न हो, 15 मार्च तक आपका जीव विज्ञान का लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। छठा पॉइंट, विज्ञापन वर्ष 2016 एवं 2021 प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियम 13(3) के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक को चयन बोर्ड द्वारा एक सर्कुलर जारी कर उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जानी चाहिए या काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय आवंटन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात हो रही, जैसे कि एक बार मैंने वीडियो बनाया था, जैसा कि विद्यार्थी गए हुए थे और वहाँ पर चयन बोर्ड ने कहा था कि जो नियमावली है 13(3) में 1998 13(3) में इसको चेंज कर दिया गया है और विद्यार्थी अब कोर्ट ना जाए। अब देखिए, विद्यार्थियों ने उस समय बोला था कि हमें लिखित दे दीजिए कि ये चेंज कर दिया गया है, लेकिन चयन बोर्ड की मक्कारी देखिए कि उन्होंने कहा था कि ये चेंज कर दिया गया है, आप लोग परेशान मत होइए, और जो विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं इसको बदलवाने के लिए आप लोग कोर्ट मत जाइए, क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी हकीकत खुल गई है, इन्होंने चेंज नहीं किया है और इन्होंने बोला है कि जो डीआईएस होगा सब कुछ उसी के ऊपर थोप दिया है और बोला है कि डीआईएस को अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो हमसे राय मशवरा और ईमेल के जरिए हमसे कुछ भी सलाह ले सकते हैं। इसका मतलब नियम 13 के द्वारा आपकी जो भर्ती होने वाली है, जो समायोजन होने वाला है, उसी के द्वारा होगा, काउंसलिंग के द्वारा नहीं होगा। तो विक्की खान ने यहाँ पर 1998 का नियम 13(3) में बदलाव करने की बात कही है कि इसको चेंज करके डीआईएस के ऊपर जो समायोजन है उसको न थोपा जाए, बल्कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को अपनाकर सभी विद्यार्थियों को एक साथ विद्यालय आवंटन कर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए। ये विक्की खान ने मांग रखी है, 6 की 6 मांगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दी है। प्रतियोगी छात्र हितों के उपरोक्त 6 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है और आपसे आशा की है कि त्वरित निर्णय कर बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करें। विक्की खान, प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष। ये ज्ञापन कल 14/2/2022 को दिया गया है। तो इसमें सब बातें आपको बता दिया गया है कि 2011 का क्या होगा, 2013 प्रिंसिपल भर्ती का क्या होगा और नई अधियाचन और नए विज्ञापन के बारे में बता दिया गया है कि आपका 15 मार्च और अप्रैल के बाद ही आपका जो विज्ञापन है वो आ सकेगा, उसके पहले कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जाते जाते एक ज्ञान की बात बता के जाता हूँ आपको कि ये जो 6 की 6 मांगें जो रखी गई है नवल किशोर जी के सामने, ये आश्वासन देके इन्होंने तो भेज दिया है। अब ये पूरी कब होगी, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, ये आप नहीं जानते ना मैं जानता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ जानते हैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष और नवल किशोर जी। अब उनके ऊपर है कि वो झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, क्योंकि झूठ तो ये लोग बहुत बोलते हैं। 15 जनवरी के बाद विज्ञापन देना था, नहीं दिए। और रही बात कि विद्यार्थी भी परेशान हैं और नवल किशोर जी भी परेशान हैं कि विद्यार्थी बार बार आते हैं। अब एक बार विज्ञापन दे दिया गया, कम से कम 10-15 दिन विद्यार्थी शांत रहेंगे, वो भी शांत रहेंगे, विद्यार्थी भी शांत रहेंगे, उनको भी कोई टेंशन नहीं है, विद्यार्थियों को भी टेंशन नहीं है। 15 दिन बाद फिर वादा किया जाएगा, फिर ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन एक बात शिक्षा चयन बोर्ड समझ ले कि विद्यार्थी शांत बैठे हैं तो सिर्फ आचार संहिता के कारण, नहीं तो अब तक विद्यार्थियों का एक हुजूम जो है शिक्षा चयन बोर्ड पहुंच गया होता और आपको विज्ञापन को निकालना ही पड़ता। लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे ही 10 तारीख को चुनाव ख़त्म होता है वैसे ही विद्यार्थी जो होंगे एक
विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको मजबूर होना पड़ेगा कि तदर्शकों का और अध्याचन पोर्टल फिर से खोलने का, और जितनी भी 6 की 6 मांग विद्यार्थियों ने किया है आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।